दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे माओ से तुंग के बारे में, है ना। ये मतलब यहाँ पे चाइना के मतलब बहुत बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे समाजवादी विचारधारा को लाने के लिए, है ना, बहुत अथक प्रयास किए चाइना में, है ना। तो ये इनको शॉर्ट में माओ कहा जाता है ना। माओ मतलब वही है माओ से तुंग, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1893 में, है ना। 1893, है ना। तो यहाँ पे 1993 से एक साल पहले, है ना, 1993 से एक साल पहले, मतलब ऐसा कि थोड़ा डेट याद करने के लिए बता रहा हूँ। 1893 से 1976 तक के, है ना, मतलब यहाँ पे की, है ना, समयावधि रही। 1893 में उनका जन्म हुआ और 1976 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। तो कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था, बोला मैंने यहाँ पे। और साम्यवादी क्रांति को चीन में सफल किसने बनाया? यहाँ माओ से तुंग ने बनाया, है ना। तो मतलब साम्यवादी मतलब समतावादी समाजवादी क्रांति को चीन में सफल किसने बनाया? माओ से तुंग ने बनाया, है ना। और 1949, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी डेट में उन्होंने यहाँ पे समाजवादी राज्य की क्या की? स्थापना की। समाजवादी राज्य की स्थापना की। आजीवन नेतृत्व क्या रखा? यहाँ पे अपने पास ही रखा। अभी भी चाइना में चलता है ना। एक बोलना चाहिए यहाँ पे तानाशाही जैसे चलता है ना। और यहाँ पे आजीवन नेतृत्व रखने की प्रथा यहाँ पे माओ से तुंग ने ही चालू करी थी, है ना। ये हो गया। सी जिनपिंग जैसे अभी चीन के जो राष्ट्रपति हैं वे आजीवन सत्ता अपने पास रखे हुए हैं। जैसे रूस में व्लादिमीर पुतिन है, उसी टाइप, है ना। तो सेंटर ऑफ पॉइंट यहाँ पे इनके मजदूर नहीं थे। मजदूर कभी नहीं रहे, हमेशा सेंटर ऑफ पॉइंट कौन रहे? किसान रहे, ये बताना है। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में जो माओवाद आया है ये माओ प्लस वाद। तो ये माओ यहाँ पे माओवादी विचारधारा कहाँ से है ली गई? यहाँ पे माओ से तुंग से ली गई है क्योंकि वह किसान वर्ग को क्या करता है? प्रश्रय देता है। कुटीर उद्योग लघु उद्योग को प्रश्रय देता है, परंतु श्रमिक मजदूरों और बड़े उद्योग क्या करता है? नकारता है ना। उनकी एक बुक आई थी 1940 में, ऑन न्यू डेमोक्रेसी। 1940 में आई थी, नवीन लोकतंत्र, है ना। यह बुक कब आई थी? यहाँ पे 1940 में आई थी, है ना, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, है ना। और वैसे यहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक, है ना, डिक्टेटरशिप 1949 में आई थी। कब आई थी? 1949 में आई थी, है ना। तो ये दो अपने डी से याद रखना है, डेमोक्रेसी, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, और पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 में आई थी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, ये कब आई थी? 1952 में आई थी ना। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास कब आई थी? 1952 में आई थी। ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, मतलब यहाँ पे ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन ये कब आई थी? 1937 में आई थी, है ना। तो ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन इसको पहले पढ़ो कि पहले आई थी 1937 में, उसका 1952 में क्या आई थी? ऑन कॉन्ट्राडिक्शन आई थी, है ना। अब देखिए मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे समाजवाद को तो उन्होंने अपनाया, पर यहाँ पे सोवियत संघ में जो समाजवादी विचारधारा वाले थे स्टालिन, उनकी नीतियों की आलोचना की। अब बोलेंगे आपने जब ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे तो उन्होंने स्टालिन की नीतियों को क्यों विरोध किया, है ना। इनको विरोध ही उन्होंने क्यों किया, ये यहाँ पे प्रश्न उठता है, सवाल उठता है। तो स्टालिन क्या करते थे? यहाँ पे बड़े उद्योगों और श्रमिकों को प्रश्रय देते थे एज कम्पेयर टू किसान, है ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे माओ को खलती थी और उन्होंने क्या किया यहाँ पे, जब वो खुद चाइना में सत्ता में आए और उन्होंने फिर क्या किया, किसान वर्ग, लघु और कुटीर उद्योग ज़्यादा प्रश्रय दिया एज कम्पेयर टू बड़े उद्योग, क्योंकि बड़े उद्योग अपना विकास स्वयं कर लेते हैं, परंतु यहाँ पे किसान और मंझले और लघु कुटीर उद्योग क्या हो जाते हैं? यहाँ पे पिछड़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पे इस वर्ग को फोकस करके अपनी क्या करी? राजनीति की, है ना। तो ये हो गया माओ का विचारधारा। उसके देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना। अब देखिए स्टालिन की केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जन सहभागिता क्या थी? अनुपस्थित थी, मतलब वो जनता की भागीदारी नहीं चाहता था स्टालिन, है ना। जबकि माओ क्या बोलता था यहाँ पे, अगर आपको दीर्घकालीन आर्थिक विकास लाना है तो समुदाय की स्वैच्छिक भागीदारी आवश्यक है। मतलब यहाँ पे समुदाय के लोग स्वैच्छिक रूप से क्या है यहाँ पे भागीदारी करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे दीर्घकालीन आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब देखिए स्टालिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, समाजवादी व्यवस्था में अवरोध क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। मतलब समाजवादी व्यवस्था में जो भी अवरोध हैं वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ये इसकी बात कौन कर रहा है? स्टालिन कर रहा है। अब देखिए माओ, है ना, तो माओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, समाजवादी व्यवस्था के में अंतर विरोध अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। मतलब यहाँ पे नक्सली जो हैं लड़ाई करते रहेंगे, ऐसी वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे किसान वर्ग और लघु कुटीर उद्योग वर्ग का समाज के, जब तक ये समाज रहेगा, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, तब तक क्या होता रहेगा? यहाँ पे किसानों का शोषण होता रहेगा। इसलिए यहाँ पे अंतर विरोध अनंत काल तक क्या रहेंगे? यहाँ पे विद्यमान रहेंगे, है ना। माओ के अनुसार समाजवाद केवल उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण मात्र नहीं, है ना। मतलब यहाँ पे जो समाजवाद है यह उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण मात्र नहीं है, बल्कि इस उत्पादन में स्वैच्छिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना आवश्यक है ना। इसमें स्वैच्छिक सहभागिता को भी प्रोत्साहन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। स्वैच्छिक सहभागिता को प्रश्रय देना या महत्व देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों की भागीदारी, है ना, लोगों की भागीदारी आवश्यक है, तो मैंने पहले ही बताया, है ना। क्रांति को उन्होंने किसानों क्रांति कहा, इसको श्रमिकों की क्रांति नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? किसानों की क्रांति बोलते हैं, है ना। क्रांति केंद्र शहर नहीं बल्कि क्या होंगे? गाँव होंगे।
होंगे, क्योंकि अधिकतर किसान कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, है ना। क्रांति का तरीका कैसा होना चाहिए यहाँ पे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, मतलब यहाँ पे क्रांति तो करनी है पर कैसे करनी है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से करनी है। मतलब गुरिल्ला मतलब क्या हो जाएगा, छुपे रूप से पेड़ों के पीछे छुप के या पहाड़ों के पीछे छुप के क्या करना, अपने शत्रुओं को मारना। जैसे चंबल घाटी में जो होता था, जैसे बस्तर में नक्सलाइट लोग करते हैं, उसी की तर्ज पर, है ना। माओ से तुंग के समय चीन की समस्या, जो प्रमुख समस्या थी वो क्या थी, जापानी साम्राज्यवाद, है ना। तो जापानी साम्राज्यवाद क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, वैसे ही यहाँ पे चाइना में क्या था, जापानी साम्राज्यवाद था। तो उन्होंने इसे क्या किया था, विरोध किया था, है ना। और यहाँ पे सामंतवादी और जमींदारी शोषण भी उस समय चरम पर था, जो कि किसानों से किया जाता था। तो इसका भी विरोध उन्होंने यहाँ पे प्रखर रूप से किया, है ना। अब देखिए माओ के अनुसार यहाँ पे समाजवाद में विरोध, है ना, मतलब यहाँ पे समाजवाद में विरोध अनंत काल तक रहेंगे, मैंने पहले ही बताया, है ना। अब देखिए एक तो होता है सामंजस्यशील विरोध यहाँ पे, और गैर सामंजस्यशील विरोध। तो सामंजस्यशील विरोध में क्या हो जाएगा, इसको सुलझाने तो हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है, आपसी सामंजस्य से आप क्या कर सकते हैं, हिंसा को सुलझा सकते हैं। किंतु गैर सामंजस्यशील विरोध में क्या हो जाएगा, हिंसा को सुलझाने के लिए, मतलब यहाँ पे, है ना, मतलब जो भी यहाँ पे विरोध के पॉइंट है उसको सुलझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हिंसा आवश्यक हो जाएगी, है ना। अब देखिए निरंतर क्रांति या सतत क्रांति, है ना। क्रांति एक घटना मात्र नहीं बल्कि एक निरंतर क्या है, प्रक्रिया है ना। क्रांति एक घटना मात्र नहीं है बल्कि निरंतर प्रक्रिया है। हाँ, निरंतर क्रांति या सतत क्रांति मतलब क्या जाएगा, क्रांति एक घटना नहीं है, क्रांति एक घटना नहीं है, यह क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, चलते रहेगी अनंत काल तक, है ना। अब यहाँ पे निरंतर क्रांति का नारा उन्होंने दिया, और सबसे पहले उन्होंने इसी के परिप्रेक्ष्य में पंचवर्षीय योजना क्रांति, है ना, पंचवर्षीय योजना क्रांति क्या की, शुरुआत की, जो 1953 से 1957 तक के चला। कितने वर्ष चला यहाँ पे, 5 वर्ष, इसलिए क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना क्रांति, है ना। तो यह चला भाई 1953 से 1957 तक के, है ना। उसका दूसरा क्या जाएगा, सैकड़ों फूल खिलने दो योजना, है ना। ये कब चली, 1957 में चली, है ना। और उसके बाद देखिए, है ना, 1957 के बाद ये सैकड़ों फूल खिलने दो, उसके बाद फिर 1958 से 60 में क्या आ गया, लंबी छलांग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लंबी छलांग उन्होंने क्या रखा था, औद्योगिक उत्पादन को 100%, है ना, वृद्धि करने का लक्ष्य रखा था। पर आप जानते हैं किसी चीज़ की एफिशिएंसी 100% होती है क्या, नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि औद्योगिक उत्पादन में एक वर्ष में 100% वृद्धि का उन्होंने लक्ष्य रखा था, है ना, जो कि क्या है यहाँ पे असंभव है ना। अतः आंदोलन क्या हो गया, यहाँ पे असफल हो गया, अतः आंदोलन क्या हो गया, असफल हो गया। अतः सांस्कृतिक क्रांति का नारा उन्होंने दिया, है ना, अतः सांस्कृतिक क्रांति का नारा उन्होंने क्या किया, दिया, है ना। अब देखिए सांस्कृतिक क्रांति, है ना, तो सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976, है ना। तो सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 तक 10 साल चली। इसमें क्या क्या बोला उन्होंने यहाँ पे, कि नौकरशाही खत्म होनी चाहिए, है ना। बुजुर्ग वर्ग चीन से भागो, बुजुर्ग मतलब जो अमीर पूंजीपति वर्ग है उनको क्या हो रहा है, यहाँ पे चीन से भागने की बात कर रहे हैं, कौन, माओ से तुंग, है ना। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, केंद्रीकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सारी शक्तियाँ दिल्ली में केंद्रित ना हो, मतलब ऐसा जैसे हमारे भारत में सभी शक्तियाँ कहाँ, दिल्ली में केंद्रित है ना, दिल्ली से सबसे ऑपरेट होता है। तो वो क्या बोल रहे हैं, केंद्रीकरण ना हो, गाँव में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे शासन रहे, है ना। तो विकेंद्रीकरण की बात कौन करते हैं, माओ से तुंग, है ना। अब देखिए दल जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जो दल रहते हैं वह जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, है ना। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गई, ये सब क्या है, जनता के प्रति क्या है, उत्तरदायी हैं। वैसे ही यहाँ पे चाइना में भी क्या था कि दल जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्होंने एक फोर्स गठन किया था जिसको क्या बोलते हैं, लाल सुरक्षा कर्मी, है ना। यह कब हुआ था, 1966 में, है ना। तो देखिए इसको रेड गार्ड भी बोलते हैं, और नारा इनका क्या था, लाल सलाम था, लाल सलाम इनका नारा था, है ना। तो ये लाल सलाम जो नारा है, जो बस्तर में नक्सलाइट लोग बोलते हैं, यह माओ से तुंग का ही दिया हुआ नारा है ना। अब देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक क्रांति को प्रभावी बनाए, तो यहाँ पे सैनिकों के प्रयोग पर उन्होंने बल दिया, सांस्कृतिक सैनिक, है ना। तो सैनिक के हाथों में माओ विचारधारा की किताब रहती थी, अतः इन्हें रेड गार्ड कहा जाता है। इनके हाथों में क्या रहती थी, माओ की किताब रहती थी, इसलिए उन्हें क्या बोलते थे, रेड गार्ड, है ना, आर्मी बोलते थे, है ना। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे चांडाल चौकसी संघ के विघटन से सांस्कृतिक क्रांति का अंत हुआ माना जाता है ना। मतलब यहाँ पे चांडाल चौकसी संघ यहाँ पे माओ से तुंग ने बनाया था, उसके विघटन से यहाँ पे सांस्कृतिक क्रांति का अंत हुआ माना जाता है ना। ये हो गया। अब माओ की क्रांति की विशेषताएं, है ना। मैं पहले ही बोला यहाँ पे उन्होंने किसानों को ज़्यादा प्रश्रय दिया है एज़ कम्पेयर टू मजदूर, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चीन जैसे कट्टर सामंतवादी समाज में समाजवाद लाया, है ना, समाजवाद लाया। यहाँ पे चीन जैसे कट्टर सामंतवादी समाज में क्या लाया उन्होंने, यहाँ पे समाजवाद लाया, है ना। तो समाजवाद लाया उन्होंने यहाँ पे। उसका चेतना इज ग्रेटर देन भौतिक तत्व, है ना, मतलब चेतना पर ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू भौतिक तत्व, है ना। तो चेतना इंपॉर्टेंट है भौतिक तत्व से, है ना।
शक्ति बंदूक की कहाँ से निकलती है? गोली से निकलती है। शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। शक्ति कहाँ से निकलती है? बंदूक की गोली से निकलती है। यह उनका वक्तव्य था। और क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों तक विद्रोह और दमन का क्या है? परिणाम। मतलब क्रांति को यहाँ पे एक छोटी चीज़ नहीं बोलते, यह बहुत बड़ी चीज़ है। और यह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सैकड़ों वर्षों से विद्रोह, है ना, और दमन का, है ना, परिणाम है ना। तो ये हो गया अपना यहाँ पे माओ की विचारधारा। और माओ के नव लोकतंत्र का विचार, इसको भी देख लेते हैं अपन यहाँ पे साथ साथ। तो किसानों को लोकतंत्र का अधिनायकत्व मिले, है ना, मतलब किसानों को क्या मिले? लोकतंत्र का अधिनायकत्व मिले, मतलब पावर मिले, तानाशाही मिले, है ना। तो किसानों को लोकतंत्र के अधिनायकत्व के बारे में क्या करते हैं? वह बात करते हैं। लोकतंत्र की सहभागिता को उन्होंने क्या दी? यहाँ पे मान्यता दी, है ना। लोकतंत्र की सहभागिता को उन्होंने क्या दी? मान्यता दी। महिला स्वतंत्रता का समर्थन किया, है ना। महिला स्वतंत्रता क्या बोले यहाँ पे? समर्थन कर रहे हैं। और आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है, ऐसा वो बोलते थे, है ना, महिलाओं के समर्थन में, है ना। तो ये हो गया। और लोगों के लिए लोकतंत्र होता है तथा प्रतिक्रियावादियों, मतलब आलोचकों के ऊपर यहाँ पे अधिनायकत्व होता है। मतलब लोगों के लिए क्या है? लोकतंत्र। जो भोले भाले लोग हैं, है ना, जो अच्छे लोग हैं, उनके लिए क्या? लोकतंत्र है। और जो प्रतिक्रियावादी हैं, जो आलोचक है, उनके लिए क्या होता है? अधिनायकत्व होता है। मतलब यही तानाशाही यहीं से पनपती है कि जो विरोध करे उसे क्या कर दो? यहाँ पे मार दो, है ना। वैसे ही बात है जैसे उत्तर कोरिया में किम जोंग उन हो गया, चाइना में शी जिनपिंग हो गया। मतलब जो भी यहाँ पे इनके खिलाफ बोलता है, हाँ, नेताओं के खिलाफ बोलता है, उसे क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है या फिर नज़रबंद कर दिया जाता है ना। तो चीन में समाजवादी राज्य ये कब आया था? 1978 में आया था। देखिए सांस्कृतिक क्रांति यहाँ पे 1966 से यहाँ पे 1976, है ना, 1976 तक यहाँ पे ख़त्म होती है। उसके जस्ट 2 साल बाद यहाँ पे 1978 में अपने क्या हो जाएगा? यहाँ पे चीन की समाजवादी, है ना, मतलब यहाँ पे चीन में मतलब समाजवादी राज्य की स्थापना की जाती है। चीन के साम्यवादी दल के नेता डेंग सियाओपिंग, है ना। चीन के साम्यवादी दल के नेता कौन है? डेंग सियाओपिंग। चीन के समाज को यहाँ पे समाजवाद के रंग में क्या कर दिया? रंग दिया, है ना। चीन के समाज को क्या कर दिया? समाजवाद के रंग में रंग दिया। चीन का वर्तमान विकास इसलिए दिखता है क्योंकि इन्होंने समाजवादी आर्थिक प्रणाली को बाजारवाद से क्या कर दिया? जोड़ दिया, है। मतलब समाजवाद को बाजारवाद से कौन जोड़ता है ना। समाजवाद को बाजारवाद से कौन जोड़ता है? समाजवाद को बाजारवाद से कौन जोड़ते हैं? यहाँ पे माओ से तुंग, है ना। अर्थात चीन का वर्तमान समाजवाद कैसा है? यहाँ पे बाजारवादी समाजवाद है। इसलिए यहाँ पे देखिए चाइना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। चीन ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हुए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया, है ना। चीन ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा, मतलब यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ाते हुए, मतलब यहाँ पे अलग अलग कंपनियां यहाँ पे प्रतिस्पर्धा के दौर में आएगी और उन्होंने निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया। इसलिए देखिएगा यहाँ पे अभी वर्तमान में चीन का रोबोट जो है ना, चीन का रोबोट है वो मैराथन में भाग ले रहा है और जीत भी रहा है ना। तो अलग अलग कंपनियां क्या करें? यहाँ पर रोबोट बना रही है जिससे प्रतिस्पर्धा की भावना यहाँ पे पैदा हो रही है और यह क्या करें? निजी निवेश को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया है? सेज का निर्माण भी किया है चाइना में, है ना। मतलब उस टाइम पे सेज का निर्माण करवाया था, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये मतलब उन्होंने वर्तमान समाजवाद को बाजारवादी समाजवाद से क्या कर दिया? जोड़ दिया। और यही यहाँ पे बैकबोन साबित हुआ किसके लिए? चाइना के लिए, है ना। तो आशा करता हूँ कि माओ से तुंग संबंधी वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो बने रहने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो? शुभ हो।